My dear friends, today we will learn something about ourselves. आज हम सब अपने आप के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे और अपने आप के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे। अपने आप के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हम ध्यान अभ्यास को समझेंगे। तो आम इंसान देखा जाए तो जैसे गौतम बुद्ध ने बताई, दुखी है। हर जगह दुख फैला हुआ है। एवरीवेयर देयर इज दुख, मिजरी। परंतु एक बुद्धा के पास दुख नहीं है। चाहे उससे कुछ भी हो जाए, वे कदापि दुखित नहीं है, क्योंकि एक बुद्धा बन गया है। हम चाहते हैं कि हम सब बुद्धा बने, अर्थात दुख से परे हो जावें। जो कोई दुख से परे हो जाता है तो वह एक बुद्ध कहलाता है। बुद्ध बनने का एक शास्त्र है, एक अभ्यास है, एक लक्ष्य है, एक मार्ग है। संपूर्ण मानवाళी के लिए एक ही एक रास्ता है बुद्ध बनने के लिए। उस रास्ता का नाम है ध्यान, जो स्वयं गौतम बुद्ध ने अपनाए और हमें बताए। और जैसे गौतम बुद्ध ने कही, मेरे पहले भी लाखों लोग बुद्ध बन चुके हैं, मेरे बाद में लाखों लोग बुद्ध बनेंगे। तो ये तो परम सत्य है। गौतम बुद्ध अकेला बुद्ध नहीं था, उसके पहले भी लाखों की संख्या में बुद्ध बने, जन जन कल्याण हुई है। और गौतम बुद्ध के पश्चात भी लाखों लोग बुद्ध बन चुके हैं। लाखों लोग अपना कल्याण पा चुके हैं ध्यान के माध्यम। तो अगर हम दुख नहीं चाहते हैं, जिंदगी में पल भर भी दुख नहीं देखना चाहते हैं, तो हमें अवश्य उसी मार्ग में चलना होगा जिस मार्ग में गौतम बुद्ध ने अपने कदम उठाए। वे भी एक राजा थे, परंतु जैसे ही दुनिया में गए हैं, जगह जगह दुख देखी, गरीबी, बीमारी, वृद्धता, न जाने कितने 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 परेशानियां हर एक के पास। जो हम चाहते हैं अपना पास नहीं है, जो हम नहीं चाहते हैं अपना पास है। तो दुख से परे होने के लिए मार्ग खोजने के लिए गौतम बुद्ध ने निकल पड़े और मार्ग मिल गया उनको। और 2500 साल हो गए हैं, फिर भी हम उसी मार्ग से वंचित क्यों हैं? तो हम आज तक बुद्धा क्यों नहीं बने? ये तो आश्चर्य की बात है। मार्ग बताया गया है, फिर भी हम मार्ग पर नहीं चल पड़े और दुख 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 रोते हुए हम जिंदगी को बिता रहे। आश्चर्य की बात है। लगभग 30 साल के पहले बिल्कुल उसी तरह मैं भी ढूंढ रहा था मार्ग क्या है। हर एक की जिंदगी में एक मोड़ आएगा, एक यू टर्न आएगी। दुनिया के अंदर जाने से वो यू टर्न लेगा और अपने आप की तरफ आएगा, खींचे आएगा, क्योंकि और दुख नहीं सहा जा। तो उस मोड़ पर हम कहते हैं ये ध्यान है, इट्स ए यू टर्न, यू नो। जब हम अपने आप की तरफ मुड़ते हैं, देखते हैं और अपने आप की तरफ आना शुरू करते हैं, दुनिया की तरफ जाने के सिवाय हम अपने आप की तरफ मुड़ते हैं, तो उस मोड़ की नाम है ध्यान।
हर एक की जिंदगी में ये मोड़ आएगा, शायद बचपन में आएगा, शायद जवानी में, शायद बुढ़ापे में, अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। हम अनेक अनेक जन्मों के हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं। मैं तो सब कुछ जानता हूं, आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान अर्जुन से ऐसे वाक्य बोले। तो चलिए, हम सब अनेक अनेक जन्मों से उलझे हुए हैं। किए हुए कर्मों का फल या मीठा हो या कड़वा हो, हम उसे भोगते आ रहे हैं और कर्मों के अनुसार ही हम दुखित हैं। बिन बादल बरसात नहीं, बिन पाप कर्म दुख नहीं। और शरीर में होते हुए दुख तो ऐसा भी थोड़ा सामान्य है। जैसे ही हम समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, ध्यान के माध्यम से हम सदा सदा के लिए ये शरीर की दुखों से हम परे हो जाते हैं। बात एक ही है कि हम अपने आप को समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। उसी भगवत गीता में भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी, स्वामी जी आप क्या है, आप कौन हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताई, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। मैं आत्मा हूं हे अर्जुन। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, हर जगह मैं ही हूं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। मैं आदि में भी हूं, मध्य में भी हूं और अंत में भी मैं हूं। मैं अनादि भी हूं, मैं अनंत भी हूं। वैसा ही हर बंदा की स्थिति है, परंतु हम अपने आप को भूल गए हैं और बहुत भूल हो गई। जब तक हम ध्यान में नहीं आएंगे भगवान श्री कृष्ण के जैसे, भगवान बुद्ध के जैसे, भगवान महावीर के जैसे, भगवान ओशो के जैसे, भगवान कबीर जी के जैसे, भगवान नानक जी के जैसे, भगवान ब्लैवत्स्की के जैसे, भगवान एनी बेसेंट के जैसे, भगवान युक्तेश्वर जी के जैसे, भगवान योगानंद के जैसे लाखों लोग भगवान बन चुके हैं, बन रहे हैं, बनेंगे भी। भगवान ये जो लफ्ज है, शब्द है, ये विकृति शब्द है। असली जो लफ्ज है वो है भाग्यवान। जिसके पास ध्यान है, जिसके पास आत्मज्ञान है, वही भाग्यवान है। जिसके पास ध्यान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, वह भाग्यहीन है। जो भाग्यवान है, हम उसी को भगवान 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 कहते हैं। भगवान ओशो, भगवान रमण महर्षि, भगवान कबीर, भगवान बुद्ध, लाखों लोग भगवान। तो हम क्यों नहीं भगवान बने हैं? हम क्यों नहीं भाग्यवान बने हैं? हम क्यों भाग्यहीन हैं? हम अपने आप से वंचित हैं क्योंकि हम ध्यान को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जानना नहीं चाहते हैं, कि हम अपने आप को खोजना नहीं चाहते हैं। जब कोई बंदा यू टर्न ले लेता है, अपने आप की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है ध्यान के माध्यम से, तो अपने आप को पा लेता है, तो वह भाग्यवान है। भगवान 30 साल हो गए, मैं भी एक भाग्यवान बन गया, एक भगवान बन गया। उस मोड़ तक मैं अपने आप को एक इंसान समझता था, एक शरीर समझता था, परंतु आज मैं जानता हूं, 30 साल के पहले मैं जानना प्रारंभ किया हूं कि अरे बाबा, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जैसा
भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कही है, हर एक भगवान, हर एक भाग्यहीन वही कहता है कि देखिए बाबा, मैं अपने आप को जानता हूं, आप तो अपने आप को जानते ही नहीं। तो हर एक की जिंदगी में जल्दी से जल्दी हमें उस मोड़ पे आ जाना है जहां हम बाहर की दुनिया देखने का थोड़ा बहुत खत्म करेंगे, थोड़ा बहुत छोड़ देंगे और हम आंखें बंद कर लेंगे और अपने आप के तरफ मुड़ने का एक प्रयास, शुभ प्रयास। ध्यान का मतलब है, ध्यान का निर्वचन पहला तो हम देख लेंगे। देखिए, अगर हम कुछ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए कुछ भी नहीं खाएंगे तो उसे कहते हैं उपवास। अगर 1 दिन के लिए अथवा 2 दिन के लिए हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, कोई भाषण नहीं होगा, मुंह बंद कर बैठेंगे, तो उसी का नाम है मौन। तो कुछ भी नहीं खाएंगे तो वह उपवास हो गई है। कुछ भी ना बोलेंगे, वाणी नहीं चलाएंगे तो मौन हो गई है। बिल्कुल उसी तरह कुछ भी ना सोचेंगे तो वह ध्यान हो गई। नो ईटिंग इज फास्टिंग, नो स्पीकिंग इज साइलेंस, नो थिंकिंग इज मेडिटेशन। हमें यह बार बार समझनी है कि जिस वस्तु के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, हालांकि वो वस्तु क्या है, उसका निर्वचन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय करे तो ध्यान है। वाणी को निर्विषय करे तो मौन है। अपना पेट को निर्विषय करे तो उपवास। हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है, हमें बार बार समझना है, 1000 बार समझनी है कि अरे बाबा, ध्यान का मतलब है कोई नाम स्मरण नहीं है। राम राम राम, ये राम ध्यान नहीं होता है। राम नाम स्मरण है परंतु राम ध्यान नहीं है। हम ध्यान जो लफ्ज है, अनेक अनेक रीतियों में हम उसका प्रयोग होती है, उसका इस्तेमाल होती है। तो खासकर ध्यान का निर्वचन है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय करे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राम ध्यान या कृष्ण ध्यान। ध्यान में न राम होता है न कृष्ण। मन में कोई भी ना हो, ना कोई प्रापंचिक विषय, ना कोई आध्यात्मिक विषय, ना कोई प्रापंचिक व्यवहार, ना कोई आध्यात्मिक समाचार। मन निर्विषय हो जावे, हम सुकून से बैठे, दोनों हाथों में एक करें, सारे उंगलियों में, और आंखें बंद कर ले। जैसा है वैसा, जहां है वहां हिंदू मंत्र, इस्लाम के मंत्र, बुद्धिस्ट के मंत्र या जैन मंत्र या क्रिश्चियंस के प्रार्थना, प्रेयर्स, मुंह बंद करनी चाहिए 100%, और मन भी बंद हो जाए 100%। यूं देखा जाए तो 1 घंटे में समझो 1000 सोच विचार होते हैं। तो जैसे ही आप आंखें बंद कर लेते हैं और सांसों के साथ एक प्रयास प्रारंभ हो गई है, तो आपके जो हजारों ख्यालें धीरे धीरे कमती हो जाते रहते हैं। 500, 400, 300, 100, 50, 40, 30, 20, धीरे धीरे वो जो बोझ है सोचों का, विचारों का, वो कमती हो जाती रहती है। आपको आंखें न खोलनी है, आंखें बिल्कुल बंद, और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होना चाहिए। इसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कही है। आन यानी उच्छ्वास, अपान यानी निश्वास, सती का अर्थ है जुट जाना, एक हो जाना। जैसा एक पति
एक स्त्री और पुरुष मिल जाते हैं, पति पत्नी मिल जाते हैं, तो संसार हो ये सुख पा लेते हैं, शरीर की सुख पा लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह मन और सांस एक हो जावे तो आत्मा की सुख मिल जाती है। हमें शरीर का सुख भी चाहिए और आत्मा के सुख। अगर आत्मा के सुख नहीं पाते हैं तो शरीर का सुख के साथ ही साथ शरीर का दुख भी मिलेगा। जिंदगी का सुख के साथ ही साथ जिंदगी का दुख भी मिलेगा। हमें जिंदगी का सुख चाहिए, जिंदगी का दुख नहीं चाहिए, तो आत्मा की तरफ आप कदम आगे बढ़ाना ही है, ध्यान को अपनाना ही है, आत्मानुभव को पाना ही है। जैसे ही आप ध्यान में आ जाते हैं तो शरीर से परे हो जाते हैं, आप शरीर के बाहर आ जाते हैं। ये जो स्थूल शरीर है इसे हम बाहर आ जाते हैं। हर दिन में रात के समय आप जब बिस्तर के ऊपर लुढ़क जाते हैं तो भला क्या होती है? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और न जाने कहां जाकर फिर वापस सुबह आ जाती है। हालांकि हम रात में स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। दिन में हम स्थूल शरीर हैं। अगर समझो सूक्ष्म शरीर का वापस नहीं आया तो उसे कहते हैं मौत। 10 दिन हो, 20 दिन हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, कभी न कभी हमें शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तब हम सूक्ष्म शरीर बिल्कुल अलग हो जाएगी। जो कनेक्शन है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का, वो जो उसे कहते हैं जो सिल्वर कॉर्ड है वो कट हो जाती है और उसे कहा जाता है मौत। इन चीजों के जानने के लिए हमें ध्यान की सख्त जरूरत है। अरे बाबा, बुढ़ापे में क्या ध्यान को संभालेंगे जो जवानी में नहीं संभाले? हर रोज हर बंदा ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान से ही हम सब कुछ पाते हैं। जो आनंद हमारे पास नहीं है हम उसे मोल लेते हैं। जो दुख हमारे पास है उसे भगा देते हैं। दुख भाग गई है और आनंद आ गई है तो हम बुद्ध बन गए, हम भाग्यवान बन गए। 2 रोटी कमाएंगे और सुकून से जिएंगे। 4 रोटी कमाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी दूसरों को देंगे और सुकून से जिएंगे। और दिन के 24 घंटे जो हैं हम बहुत ध्यान में बैठेंगे। अपने ही घर में, कोई आश्रम जाने की जरूरत नहीं है, कोई हिमालय भागने का कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में अपना शरीर ही मंदिर है। हम स्वयं भाग्यवान हैं, हम स्वयं भगवान हैं, हम स्वयं आत्मा है और अपना घर ही अपना आश्रम। घर को आश्रम बनावें। जो कोई अपने घर में आता है, अपना अतिथिगण, तो हम उसको ध्यान सिखाएंगे। प्रापंचिक बातें उनसे छुड़वा देंगे। प्रापंचिक काम ठीक है परंतु प्रापंचिक बातें ठीक नहीं। घर में भी, घर से बाहर भी हम अक्सर इतने बेकार बातें करते हैं, उसका कोई सीमा नहीं। तो चलिए आज से हम बेकार बातों को बंद करेंगे और ऊर्जा का विशेष नष्ट ना होने देंगे और बेकार सोच विचार भी छोड़ देंगे। आवश्यकता हो तभी तो बात करेंगे, आवश्यकता हो तो तभी तो सोचेंगे। ध्यान ही सब कुछ है। ध्यान सर्व रोग निवारणी, सर्व रोग हारणी। जो जो बीमारियां आपके पास है सारे के सारे बीमारियों का हल हो जाती है। जो आने वाले बीमारी है ना आएंगे, इट इज निवारणी, प्रिवेंटिव। जो है दुख रोग वो भाग जाएंगे, हारणी। निवारणी तथा हारणी। निवारणी मीन्स प्रिवेंटिव, हारणी मीन्स क्यूरेटिव। ध्यान, meditation is
सर्वरोग निवारणी तथा सर्वरोग हारिणी। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब भाग जाएंगे। ये जो सर दर्द है अथवा कैंसर है अथवा बीपी है, भला कैसे आए हैं अपने पास? क्योंकि हम अनेक अनेक जन्मों में न जाने कितने मांस को खाए हैं, कितने जानवर को काटे हैं, कितने इंसान को काटे हैं, कितने इंसान या जानवर को दुख दिए हैं। बस बिन बादल बरसात नहीं, बिन पाप कर्म कोई रोग नहीं। पाप से ही हम रोग का निर्माण होती है और पुण्य से ही भोग का, और ध्यान से ही ज्ञान का, और उस ज्ञान की अग्नि में ही सारे के सारे पिछले कर्मों का एक भस्मीकरण हो जाती है। इसे कहते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, भगवत गीता है। अगर आप हिंदू हैं तो भगवत गीता को मानेंगे, तो भी मानेंगे कि मतलब कि भगवत गीता का पूजा करना नहीं, भगवत गीता को अपनी जिंदगी में उतारने की। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि में ही अपने सारे सके सारे कर्म अंत हो जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे, तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे, दुख मुक्त हो जाएंगे। पाप ही रोग का कारण है, रोग ही दुख का कारण है। ढेर सारे पाप कर्म किए हैं तो ढेर सारे रोग आ जाते हैं, तो ढेर सारे दुख। एक भी पाप नहीं तो एक भी रोग नहीं, तो एक भी दुख नहीं, एक पल भर के लिए भी दुख नहीं। सृष्टि की रचना एक तो साइंस, एक शास्त्र है, यानी कारण और कार्य का संबंध है। कारण ना हो तो कार्य नहीं होगा। स्त्री पुरुष नहीं मिलेंगे तो बच्चा का जन्म नहीं होगा। बादलें नहीं होगी तो बरसात नहीं होगा। पाप कर्म नहीं है तो रोग नहीं होंगे। पुण्य कर्म नहीं है तो भोग नहीं होगा। ध्यान कर्म नहीं होता है तो आत्मज्ञान संभव नहीं है। एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिनन। कॉज इज कारण, इफेक्ट इज कार्य, कारण कार्य संबंध, कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिनन। अच्छा पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छे पास होंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? अच्छा खेलेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम खेल में फर्स्ट आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मांस नहीं खाएंगे तो रोग नहीं होगा। सृष्टि का नियम है। सृष्टि रचना में एक महान नियमता है, एक शास्त्रीयता है। इट्स ऑल metaphysics. Physics is the law of the movement of the energies, whereas metaphysics the law of the movement of intents and thoughts and आत्मिक consciousness. प्रापंचिक विषयों से हटकर, यानी फिजिक्स से हटकर आध्यात्मिक विषयों के ऊपर नजर डालने के लिए, यानी मेटाफिजिक्स में आने के लिए हमें आंखें बंद करना ही है, क्योंकि हम आंखों से ही दुनिया को पकड़ते हैं। आंखें बंद कर लेने से दुनिया को छोड़ देते हैं। जो हम दुनिया को पकड़े हैं आंखों के माध्यम से, उसे छोड़ना ही पड़ता है। अपना जो आत्मा की ऊर्जा है लगभग 80% आंखों से बाहर जाती है। इसे हम बंद कर लें तो 80% दुनिया खत्म है। अब 20% दुनिया है, ये जो मन में है, उसे समाप्त करने के लिए हमें सांस की जरूरत है। आंखें बंद कर लिए तो 80% दुनिया खत्म है, और सांसों के साथ रहे तो जो 20% दुनिया है मन ही मन में, तो उसका भी अंत हो जाएगा। आंखें बंद कर ले और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ, सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना, अहंकार प्रकट नहीं करना। जैसे जोर से खींचे और जोर से फेंके, जोर से अंदर रखें, यानी कुंभक, पूरक, रेचक इत्यादि चेष्टाएं न करें। ऐसा ना हो। यह अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। जैसा सहज श्वास है, जैसा स्वाभाविक उच्छ्वास निश्वास है, बस उसी के साथ
संगम। जब मैं बात कर रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, तो सांस तो चल रही है। तो सांस चलाने वाला कौन है? प्रकृति है, भौतिक प्रकृति। ध्यान के समय पर हम सांसों का ही ध्यान में रखे, सांसों के पर एकाग्रता रखे, मन और सांस एक हो जाए, और सांस जैसा है वैसा। सांस की गति में हम उस गति को बाधा ना पहुंचाएं अपने तरफ से। जैसा है वैसा उसे स्वीकारते हुए, उसे नमन करते हुए, सांसों के साथ एक हो जाने का एक अद्भुत प्रयास, जिसे ध्यान कहते हैं। अरे बाबा, कुछ मुंह में डाले तो ही जाने रस क्या है। जो कुछ नासिका के पास रखे तो जाने उसकी सुगंध क्या है। आंखें खोलकर ही देखे तो उसका खूबसूरत क्या है। कुछ कान खोले तो सुने, उस संगीत को सुने। कान बंद हो गए तो संगीत भी खत्म। अरे मुंह में डालेंगे तो ही रस को पाएंगे, ध्यान करेंगे तभी तो आत्मा के रस को पाएंगे, आत्मा की धुन को सुनेंगे, आत्मा की रूप को जानेंगे, आत्मा की सौगंध को पाएंगे। कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, नहीं करेंगे ध्यान तो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे और अपने आप से वंचित हो जाएंगे, भाग्यहीन। और जिंदगी भर रोते हुए और स्वयं बाधा में, स्वयं दुख में, और दूसरों को भी दुख देते हुए, दूसरों को भी बाधा देते हुए। जो स्वयं आनंद में है, भगवान बुद्ध के जैसे, भगवान कबीर के जैसे, जो लोग ऐसे लोगों के पास आएंगे तो वो आनंद ही लेकर जाएंगे। तो हम सब आनंद में जीना चाहिए, पल पल। और पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का, बुरे कर्मों का, नेगेटिव कर्मों का, नकारात्मक कर्मों का भस्मीकरण हो। अपने आप से हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति का अर्थ है बाहर आ जाना, अपने आप के कर्मों के बुरे अंजामों से बाहर आ जाना। ये अपने आप के ऊपर निर्भर है। ध्यान चाहेंगे तो ही करेंगे, करेंगे तो ही ध्यान का फल पाएंगे। ध्यान नहीं चाहेंगे तो अवश्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फल का कोई गुंजाइश ही नहीं है। में जी, कौन सा समय उचित है? हम कहते हैं कौन सा समय अनुचित है। किसी भी समय हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको अच्छा लगता है तो तभी बैठे। कहां बैठना चाहिए? जहां आपको अच्छा लगता है वहीं बैठिए। किस परिस्थिति में करें? सर्व परिस्थितियों में अवश्य करें। चंद स्त्री जन पूछते हैं, जब हमारा पीरियड्स होते हैं क्या हमें करना है? तो तभी तो करना है। जितना ही ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठा कर लेंगे अपने आप में और शरीर निरोगी बन जाएगी। ये तो साइंस है। आप करिए, देखिए, पाइए, समझिए। कितना समय तक करना चाहिए उसका भी एक छोटा हिसाब किताब है। जितना आपका उम्र है उतने मिनट अवश्य आंखें बंद कर बैठे। अर्थात अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट अवश्य बैठे, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट अवश्य बैठे, 60 साल की उम्र है तो 60 मिनट बैठे, 5 साल की उम्र है तो 5 मिनट बैठे। 5 साल की उम्र से ही हर एक बंदा को अवश्य बैठना है। बच्चे लोगों को बिठाना है। एक बार बिठाएंगे तो वे समझ जाएंगे। शाकाहारी हो, एक शाकाहारी को समझाना बहुत आसान है, एक मांसाहारी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो चिकन मटन होती है उसका खोपड़ी खराब हो जाती है।
तो सर्वप्रथम शाकाहारी बनिए, सस्याहारी बनिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो है ये, इसका संस्थापन जो हम करे हैं, हम पहला चाहते हैं सभी लोग शाकाहारी बने, मांस कदापि नहीं। अपने कारण कोई जानवर का हिंसा ना हो, कोई जानवर का प्राण हरण ना हो, कोई पक्षी का, कोई जानवर का, कोई माछ का। और अहिंसात्मक बने, आज से बने, जिंदगी भर उसे निभाएं और वक्त वक्त पर आंखें बंद कर लें और सांसों के साथ एक हो जाएंगे। कोई मंत्र वंत्र नहीं बार बार हमें समझना है, क्योंकि मुंह बंद करना है मौन में होते हुए, और यहां मौन, यहां ध्यान। तो सामूहिक ध्यान करें, और सामूहिक ध्यान में 3 गुना अधिक शक्ति आप पाते हैं, क्योंकि सबसे पाते हैं। एकांत ध्यान से ही एक सामूहिक ध्यान 4, 5, 10 मिलकर ध्यान में बैठे, अपने घर में सारे परिवार मिलकर बैठे, सामूहिक ध्यान। बिल्कुल उसी तरह संगीत रखिए, अच्छा नाद संगीत, पंडित रविशंकर को रखिए, बिस्मिल्लाह खान को रखिए, और संगीत के साथ ही साथ ध्यान में बैठेंगे तो संगीत का ध्यान भी 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो अच्छा संगीत रखिए आप, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत को अपनावें और अच्छी तरह बैठ जाएं, अपना सीडी ऑन करें, बिस्मिल्लाह खान आ रहा है, रविशंकर आ रहा है, बस सुकून है, और अपने ही सांसों के साथ मस्ती करें, दोस्ती करें। ध्यान का मतलब है सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। जो सांसों के साथ दोस्ती में है वो शिष्य है, स्टूडेंट है मेडिटेशन का, और सांस की मस्ती में घूम गया हो गया वो मास्टर है मेडिटेशन का, गुरु है ध्यान का, माहिर है ध्यान का, सीनियर है मास्टर मेडिटेशन में। तो मस्ती में चले गए। पहला दोस्ती करो सांसों के साथ। जैसे हम अड़ोस और पड़ोस का दोस्ती करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके घर में बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो यह सांसों के साथ दोस्ती है। सांसों के पास रहना है, सांसों के साथ संगम करनी है। इसे कहते हैं सुखमय प्राणायाम। असुख नहीं। श्री गौतम बुद्ध ने आनापान सती कही है। आन का अर्थ है उच्छ्वास पाली भाषा में, अपान का अर्थ है निश्वास पाली भाषा में, सती का अर्थ है मिलकर रहना। आनापान सती। गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में, शहर शहर में, देश विदेश में हम इनका प्रचार प्रसार करने के लिए लाखों लोगों को हम शिक्षणा दी, प्रेरित करे हैं। हम चाहते हैं आप भी ध्यान को अपनाएं, दुख से परे हो जावें, संत बने। साधु और संत देख लीजिए, शाकाहारी बने तो साधु बने, ध्यानी बने, ध्यान योगी बने तो संत बने। जो दूसरा प्राणी को हानि नहीं पहुंचाता है वो साधु है। जो अपने आप को पहचान लिया है वो संत है। हम सभी लोग साधु संत बने। इस धरती में कोई भी ऐसा ना हो जो साधु नहीं है, जो संत नहीं है। सभी लोगों को साधु बनाएंगे हम, उनको अहिंसा की शिक्षणा देंगे, शाकाहार की पूर्ति देंगे और ध्यान की शिक्षणा देंगे, आत्मज्ञान की स्फूर्ति देंगे, तो उनको संत बनाएंगे। सभी लोग साधु बने तथा संत बने। सभी को नमस्कार। हरियाणा देश हमारा, जहाँ